भाई ये आपकी दुकान है? क्यों, तुझे क्या नजर आ रहा है? मतलब मालिक आप ही हो? क्या चाहिए ये बता। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर? भाई मेरी बात तो सुन लो, मैं गरीब और ज़रूरतमंद लड़का हूँ। आगे नुक्कड़ पे याकूब साहब के पास काम करता था, अब उन्होंने किसी और लड़के को रख लिया है। शायद वो उनका रिश्तेदार है, मगर मैं बेरोज़गार हो गया। मेरे अलावा मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं। अबे मेरी दुकान अभी इतनी नहीं चली है कि मैं एक मुलाजिम भी रख लूँ। चल निकल। साहब जी अगर आप भी इनकार करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मार्केट के सब लोगों से पूछ लिया है, मेरे घर में कल से चूल्हा तक नहीं जला। अच्छा एक बात बता, अगर तुझे रोज की दिहाड़ी पे रखूँ तो करेगा काम? जी जी भाई, क्यों नहीं। आजा फिर अंदर आजा। बाबा जी आप क्या गए, मेरे तो घर के हालात ही बदल गए। मेरे मियाँ का दिमाग खराब हो गया, वो मुझसे हर वक्त लड़ते रहते हैं। और मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा जब से मंगनी टूटी है गलत कामों में पड़ गया है वो। तुझ पर तो बहुत सख्त बंदिश करवाई गई है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा जी, कोई और नहीं है, मेरी अपनी भावज है। बस उसी ने ही काले जादू के जरिए तेरे शौहर के दिमाग और बेटे के दिल पर कब्जा कर रखा है। वही करा रही है सब कुछ। हाँ मुझे पता है बाबा जी, वही सब कुछ करवा रही है। आप बाबा जी कुछ करें, वरना मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। बहुत मुश्किल है उसका तोड़। उसके लिए हमें एक रात कब्र में बैठकर चिल्ला काटना पड़ेगा। तुम्हें बस कुछ चीजें लाके देनी होंगी हमें। आप बताएं बाबा जी, बोले आपको जो चाहिए मैं ले आऊंगी। बस हमारी मतलूबा चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम हमें पैसे दे दो, हम खुद मंगवा लेंगे। अरे औरत जात हो तुम, कहाँ ढूंढती फिरोगी। हाँ बाबा जी ये ठीक है। आप मुझे बताएं पैसे कितने दे दूं? 15,000 रुपए। 15,000? क्यों, काम नहीं करवाना है क्या? काम तो करवाना है बाबा जी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 8,000 रुपए हैं। हाँ हाँ तो अभी यही दे दो और कल पूरे पैसे लेकर आना। जी बाबा जी। जाओ। कहाँ है आप? आपके दिल में। वो तो आप हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई और काम नहीं होता? इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तुम्हारे ख्यालों से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो कुछ और क्या करना। अच्छा जी। जी वैसे तुम्हें पता है, इस एंगेजमेंट से पहले वाला रिश्ता ज़्यादा अच्छा था। पड़ोसी होने के नाते कम से कम तुम मेरे घर तो आ जाती थी और दीदार यार हो जाता था। शुक्र कीजिए कि आपके दिए हुए इस तोहफे की वजह से आपसे बात कर लेती हूँ, वरना किसी अजनबी से ऐसे बात नहीं करती। क्या हम अजनबी हैं शन्नू? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि दीन और शरीयत में मंगनी जैसे रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। शन्नू तुम्हें पता है, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं न सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ बल्कि तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। और कभी कभार तो मैं तुम पे बहुत फख्र करता हूँ। एक ऐसी लड़की जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि किरदार की भी उतनी ही मजबूत है, और जिसके सब मोहब्बत के जज्बे मेरे लिए। शन्नू तुम मेरी हो ना, सिर्फ मेरी। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा मैं जा रही हूँ, घर के सारे काम बिखरे पड़े हैं और अम्मा आवाज भी दे रही है मुझे। अच्छा चलो ठीक है, जाओ जाकर काम कर लो, हम शाम में बात करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है बेटा, क्यों इस तरह कमरे में उदास बैठी हो? वैसे ही अम्मी, दिल नहीं चाह रहा था। जानती हैं तुम भी तुम्हारे अब्बू की तरह ना अपनी रुखसती और शादी की वजह से उदास हो रही हो ना। अम्मी कितना मुश्किल होता है ना किसी भी लड़की के लिए। आप भी मेरे जाने को लेकर दुखी हैं। बहुत अजीब होता है बेटा ये दुख, इत्मीनान से भरा दुख, खुशियों की
तारों से सिला दुख। तुम जानती हो, जब भी तुम्हारी रुखसती का सोच के उदास होती हूँ, तुम्हारी खुशियों से भरी जिंदगी, पुरसुकून जिंदगी का एहसास होता है ना मुझे, तो बस सारी उदासी भूल जाती हूँ मैं जानती हूँ बेटा, इस घर में तुमने बहुत बेबस और मजबूरी की जिंदगी गुजारी, लेकिन इंशाल्लाह अब सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। काश अम्मी मैं आपको बता सकती, जिन खुशियों की उम्मीद पर आप खुश हैं वो एक झूठ है, ऐसा झूठ जिनकी आहट मुझे अभी से डरा रही है। क्या सोचने लगी तुम? कुछ भी नहीं। अच्छा, वैसे भी कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बताने आई थी कि मैं और अब्बू तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं, भाई उनसे डेट तो कंफर्म करें ना, ताकि अपनी तैयारी मुकम्मल कर सके और तुम जल्दी से बाहर आओ, ठीक है? ओ शन्ना, इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं तस्वीरें उतार रही थी। इंसान एक मूड में होता है, एक फील में होता है, एक कोई अंदाज होता है, कभी यूं कभी। अरे चुप! तौबा। इधर दिखा। अच्छा है ना? ये मोबाइल कहाँ से आया? हाँ, ये मोबाइल मेरे ससुराल वालों ने मुझे भिजवाया है। ससुराल? किसने दिया? सारंग ने भिजवाया है, अपनी बहन के हाथ तोहफा दिया है मुझे। सारंग ने दिया तुझे? इसका मतलब है सारंग के अपने पैसे बहुत है उसके पास। तो जाहिर सी बात है, तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम्हारी बेटी किसी ऐसे वैसे को फंसा लेगी? अमीर है, खूब कमाता है, खूबरू है, बड़ा प्यारा सा, तभी तो फंसाया है। चल, बड़ी आई नहीं तो तूने क्या फंसाया है? वो खुद फंसा है। और बात सुन, लड़की जात क्या फंसाएगी? लड़का बेवकूफ बनना चाहेगा तो वो बेवकूफ बनेगा। अरे छोड़ो ना अम्मा ये सब कुछ, और तस्वीरें बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा कि जैसे दो हीरोइनें जो है ना वो पास पास खड़ी हुई और तस्वीरें बन रही हैं। चुप, वो रूबी वाले आ रहे हैं। तो भाई हम क्या करें? भाई को फोन कर देना कि आते हुए होटल से खाना ले आए, रख देंगे उनके आगे। अब आ जाओ, चलो। नहीं तो 1 मिनट रुक तो जाना जरा सा, वो लिपस्टिक तो लेकर आए, डार्क वाली वो लगाऊंगी मैं, फिर तस्वीर खिंचवाऊंगी। दो गई वैसे अम्मा, तुम्हें भी ना इस उम्र में बड़ा शौक है सुर्खी पाउडर का। चल ना, वो तो हीरोइन बनी फिरती है, मुझे लिपस्टिक लगाने से रोक रही। चल जा। ला रही हूँ। मेरा मोबाइल ना खराब कर देना। चल। क्या बात है भाई, बड़े मजे लगे हुए हैं, चाय पी जा रही है, अकेले अय्याशियां हो रही हैं। मैं नहीं बदली, बदल तू गया है। पता नहीं किन किन लोगों के साथ घूमता फिरता है, उल्टी सीधी चीजें खा के घर आ जाता है। अच्छा ठीक है, छोड़ दूंगा सब, 5,000 रुपए दे दो। 5,000? अरे मैं तो खुद 7,000 रुपए के लिए परेशान हो रही हूँ। अब भाई मुझे नहीं पता ना, मुझे पैसे चाहिए बस। अच्छा मैं कुछ करती हूँ, लेकिन बेटा जान, ये कुछ पैसे ज्यादा नहीं है। इतने दिनों बाद भी तो मांग रहा हूँ। शादी से इनकार कर दूं? कितनी आसानी से कह दिया तुमने, ये भी ना सोचा मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। क्या दुनिया से मोहब्बत खत्म हो गई है, या फिर मेरे ही नसीब में मोहब्बत नहीं है? मैं कैसे इनकार कर दूं, मेरी अम्मी की सारी उम्मीदें तोड़ दूं? और अब्बू, ये जो परसों के बाद मेरी शादी के बहाने अम्मी अब्बू की तलखियां ख़त्म हो रही हैं, वो सब फिर से बिखर जाएंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, अपने माँ बाप को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं दूँगी। मैं हर सूरत में इस रिश्ते को बनाए रखूँगी, क्योंकि इस रिश्ते के बाद ही मैंने अम्मी को इतना मुतमईन, इतना पुरसकून देखा है। अब्बू ने अम्मी की कदर करना शुरू कर दी है, फिर मैं कैसे खुद ये सब ख़त्म कर दूँ? नहीं अख्तर, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती।
और अगर अख्तर ने खुद बहन, आज हम खास इसीलिए आए हैं कि शादी की तारीख के बारे में बात करें। शादी में वैसे भी सबसे अहम दिन और तारीख का तयन करना है, उसके बाद ही सारी बातें तय होंगी। शादी की तारीख इतनी जल्दी? आप और अख्तर ही तो आए थे हमारे घर महीना 2 महीना मांगने के लिए। हाँ आए तो थे, कहा भी था, लेकिन आप लोग एक काम करें ना, अगला महीना छोड़कर उससे अगले महीने के पहले हफ्ते की कोई सी भी तारीख रख लें। ठीक है, वैसे भी रिश्तेदारों का अगर ख्याल ना करें तो रिश्ते कहाँ मजबूत होते हैं। सही कह रही हो। चाय पियो ना। शनो, खाना तैयार हो गया बेटा? जी आप लोग बस चाय पिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, वो खाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई तकलीफ ना करें, हम बस चलेंगे, हम जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है अंकल कि खाना खाए बगैर आप लोग चले जाएं? अरे नहीं नहीं, हम खाना फिर कभी खाएंगे। बहन, बेटी की तारीख जैसी पक्की हो जाए ना तो बस मुझे बता दीजिए। बिल्कुल बताओ। ना जाने वहाँ क्या हो रहा होगा। कहीं अख्तर ने अम्मी अबू के सामने इनकार ना कर दिया। कहीं उसके घर वाले इस शक में शामिल तो नहीं? अगर ऐसा होता तो वो खुद ही इनकार कर देते। या अल्लाह, इतनी जरा सी गलती कि इतनी बड़ी सजा, लेकिन मैंने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया। अब नोमी वो अचानक मेरे सामने आ गया और उस वक्त अख्तर मेरे साथ बैठा था और मुझे ख्याल ही नहीं रहा अख्तर का। या अल्लाह मेरी मदद कर। हे अम्मी अबू, आप लोग आ भी गए? हाँ, क्या बात है, तुम क्यों इतनी परेशान हो? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ बैठ। देखो बेटे, तुम्हें फिक्र करने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वो बहुत अच्छे लोग हैं और तुम्हारा बहुत ख्याल करेंगे, और देख लेना तुम बहुत जल्द उनमें घुल मिल जाओगी। आप लोगों ने खाना तो नहीं खाया होगा, मैं खाना लगाऊं? अरे भाई, खाना मैं खुद लगा लूं, तुम आराम से अपने अब्बू के पास बैठो, बातें करो। पता नहीं इस लड़की ने भी शादी और रुखसती को अपने सर पर सवार कर लिया। हद है। ये ले। क्या हुआ अख्तर भाई, आज तो आप माल लेने जाने वाले थे? हाँ, कल जाऊंगा। एक काम कर, ये पैसे दराज में रख, चाबी ला के दे मुझे। ये लीजिए। क्या हुआ अख्तर भाई, कुछ परेशान लग रहे हैं? दुकान बंद कर, मुझे घर जाना है। जी। और ये ले आज की दिहाड़ी तेरी। अख्तर भाई, इसमें 100 रुपये ज्यादा है। हाँ तो सारा दिन दुकान भी तो अकेले चलाई ना, रख ले। अख्तर भाई आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा चल, मस्का पॉलिश नहीं कर, चल जल्दी बंद कर, जाना है मुझे। समेट सब कुछ। जी भाई। अशनो के अब्बा, क्या बात है, तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? जमो, तुमने बच्चों की शादियां तय कर दी, बहू के यहाँ जाके वक्त लेकर आ गई, मुझे बताने तक की ज़हमत गवारा नहीं की। कम कमाने वाले बाप को इतना भी हक हासिल नहीं। अरे दिमाग में 100 तरह की बातें थी, भूल गई तुम्हें बताना। अब तुम जज्बाती तकरीर लेके बैठ गए। जज्बाती तकरीर? तुमने कभी मेरे जज्बात को समझा है जो मेरी जज्बाती तकरीर को समझोगे?
वाह, तुमसे बहुत बुरी बात है अम्मा। इस दफा वाकई तुमने अब्बा के साथ बहुत बुरा किया है, ज्यादती की है। उन्हें बता देना चाहिए था ना सब कुछ। चुप कर, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा ना, भूल गई थी। अब रहने दे, तेरे बाप को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो भी थोड़ी देर में भूल जाएंगे। हाँ, बड़ा भूल जाएंगे वो थोड़ी देर में सब। अच्छा कर, चल छोड़, तो एक काम कर, मैं ये सोच रही थी कि तू सारंग को फोन कर और अगले महीने की शादी की तारीख पक्की करने के लिए उसे पक्का कर ले। मैं कल ही जाके बात पक्की कर दूंगी। वाह अम्मा, तुमने तो ना मेरे दिल की बात सुन ली। कसम से मैं भी यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो ना बस हमारी शादी हो जाए। ये बेशरम, नहीं तो जरूरी थोड़ी है कि दिमाग में आई हर बात तू मुंह से फूट ले। चल तौबा है, वैसे बात बात पे मारती हो ना। चल जा, उठ काम कर अपना, चल। ये लीजिए पानी, और मियाँ जी जल्दी से मुझे 10,000 रुपये दीजिए। 10,000 रुपए? अबे वो किस खुशी में? खुशी में नहीं, खुशी का बंदोबस्त करने के लिए। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? आप बहस छोड़े, पैसे दें मुझे बस। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे हाय खलील मियाँ, कैसे इंसान है आप। सारी दुनिया अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाती है और आप हैं कि पैसे हमसे छुपा छुपा के रखते हैं। ये तुम कह रही हो? मैं जो कुछ भी कमाता हूँ अपनी फजूल खर्च बीवी और निकम्मे बेटे को खिलाता हूँ, समझी?